नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है कुंडली बॉर्डर किसान आंदोलन में और हमारे साथ जुड़े हैं एक बुजुर्ग किसान हैं और किसान नेता भी हैं। वो भी यहाँ समर्थन देने पहुँचे हैं। ताऊ जी, सबसे पहले तो राम राम आपको। राम राम बेटा, राम राम। ठीक हो? हाँ बिल्कुल। इस उम्र में घर बार छोड़ के बुढ़ापे में क्या, कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र है 85 साल है बेटा। 85 साल? हाँ। जोश से मैं गाभरू हो ले जाता हूँ। मेरे है न पोतरे है न, मेरे पोते है न, वो है न गाभरू होगी। और वो है न आज है जो हालत है। तो ये जो किसान आंदोलन चल 18वां दिन हो लिया। 18 दिन से मैं यही हूँ। क्यों करे भी सूत नहीं आ रही बात। हाँ, ये ठीक का आवे तो गी, लेकिन आवेगी मतलब लेट इसके दिमाग में, क्योंकि ये अहंकारी है। इसने 2-3 कानून पहले बना लिए, नोटबंदी का, उसका जीएसटी का, और ये है ना कामयाब हो जाता है। ये अब जो इसका टकराव होया यूँ किसाना के गिल हो गया। किसान है ना कभी उल्टा भाज्या नहीं करता। किसान की बात कर देता हूँ, तने लिखे नहीं देखी दी आड़ पोड़ खसराई तने किसान दिखाओगे। किसान है ना दिखाओगे, क्योंकि हम 80% हैं। अन्नदाता इसीलिए कहा जाता, हम अपना पेट भरा और हमें सारे देश के किसानियत उसका जनता का भरा। लेकिन इन लोगों ने जब हमारे किसान हैं ने जो हालात इन्हें पैदा कर रखे थे किसान के कानूना के, उन्हीं कानूनों से हम मर रहे थे और आत्महत्याएं कर रहे थे। लेकिन अब तो हमने आर पार की वो लगा ली है भाई। हम है ने यहाँ से इन तीनों बिलों को बिल्कुल रद्द कराए बगैर उल्टे घरा जावा नहीं गे, घरा करांगे के उड़ा मरांगे। नु करिए मर ले जी ले कुछ कर ले, उल्टा लटक जा। हाँ। हमने तो लगता है कहीं बिल उल्टे होंगे। ये जो है प्रजातंत्र के अंदर हम प्रजातांत्रिक तरीके से चले हैं। हम है ना, ये जो समझता था किसान को अनपढ़ है, हम अनपढ़ नहीं है। मैं है ना पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और संचमन से, और मेरे बेटे पोते वकील हैं। लेकिन ये जो यूं लगा हुआ था ना, हमें इन कानूनों को पढ़ लिया, यूं जो कब है ना, अब ये कानून इनके समझ में नहीं आ रहे। या कौन सी भाषा है इसकी? सारी भाषाओं को हम पढ़ा। वकील है हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेटे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, और किसान जो है सारे के सारे मजदूर। इससे सिर्फ खेती करने वाला लोग नहीं मरेगा, इसमें तो हम सारे आगे मजदूर है, वो भी किसान इससे जुड़ा हुआ है, खेती से। व्यापारी है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। सारे के सारे लोग हैं ना। इस बीजेपी ने तो तबाह कर दिए। हमारी गलती हुई, हम थोड़े से उस राज से तंग हो रहे थे पलड़े से, लेकिन उस राज तय यूं तो ईसा आ गया जैसे बाहर का राज हो, जैसे अंग्रेजों का राज, औरंगजेब का राज। हमने तो नहीं लाके जो कर बातचीत चल रहा है ना। हाँ। सारी हालात देख के ये कानून उल्टे सरकार लेने को ना उल्टे मतलब उल्टे नहीं लिए फिर क्या करोगे? हम किसरा मरेंगे दिल्ली में, हम वापिस नहीं जाएंगे। हमारा प्रण कर लिया है हमने इस धरती पर। लेकिन ये जिद्दी घमंडी है, इस देश को टूट जाएगा, देश बिखर जाएगा। देश के लोग हैं ना, देश के लोग जब सड़कों पर पड़े हैं, हमारे बेटे बहन ये इन आंदोलन को कुचलने के लिए अलग अलग तरह के नारे लगाता था, अलग अलग बांटने की कोशिश करता है। जब ये चिंगारी पंजाब के किसानों ने, हमारे भाइयों ने उठाई, उनको है ना अलगाववादी, उनको आतंकवादी, उनको है खालिस्तानी, ये हमारे भाई हैं। हरियाणा के डिप्टी से जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता। इन्होंने कोई और लिखा। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने मुलाकात करी है सरकार के कई नुमाइंदों से, जैसे राजनाथ सिंह है, कृषि मंत्री है, और उन्होंने कही थी 2 दिन पहले की बात है कि समस्या का समाधान 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। अब तक तो कुछ बनाया नहीं। हम उससे विश्वास नहीं करते थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर है ना 40 बीजेपी के 40 एमएलए बने थे। इसने जो दुष्यंत नाम का है, मैं चौधरी देवीलाल का ड्राइवर रहा 10 साल तक। उस आत्मा, हाँ, किसान नेता है ना, लेकिन इसने उस देवीलाल की उसको वारसन को खत्म कर दिया। ये कुछ लालच मार के ये तो लोग हरियाणा को तबाह कर दिया। नहीं तो हरियाणा के अंदर किसान ही यहाँ का मुख्यमंत्री होता और किसान के सारे हैं काम ठीक होते। आज है किसान तड़प रहा है और ये किसानों को रोकता है यहाँ का मुख्यमंत्री। दुष्यंत चौटाला तो मैं अपने परदादा की राह चलूं। हाँ, इसको है ना, इसने खुद सोचना चाहिए और इस सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार से
इस सरकार से इस्तीफा दे करके लोगों के हकों के लिए लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। ये सरकार गिर जाएगी और सरकार गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हम है न गांव-गांव में इनका घेराव कर रहे हैं, घेराव करेंगे, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे दुष्यंत नाम के पौधे को। इसने इस देवीलाल की किसानों के जो मसीहा थे, किसानों के मसीहा को उसने है न जबान पर लाने से हमें शर्म आनी शुरू हो गई है। इसलिए मैं तो चोखा भरा पड़ा के बाद हाँ, मेरी ये जो उम्र है 85 साल की उम्र में मैं आंदोलन में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ आज अनशन पर आ गया हूँ मैं 16 दिन के। इसी स्टेज पर हमारी ट्रालियाँ आई हुई है हरियाणा प्रदेश से। ये जो मेरे भाई दूसरे ये प्रचार करते हैं अगर ये है ना हरियाणा के लोग कम हैं, हम हरियाणा के लोग 81 ट्रैक्टर ट्रालियों का जत्था मेरी बेटियां चला करके इस उस औतंदी बॉर्डर पर टिकरी बॉर्डर पर पहुंची है। और हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हम दिल्ली के तरफ पंजाब के भाई थोड़ा दूर से आते हैं, मध्य प्रदेश के भाई आए हुए हैं, उड़ीसा के आए हुए हैं, तमिलनाडु के आए हुए हैं। सारा देश के अंदर यह आंदोलन ये सोचता था। चलता हूँ, शांत हो जा, गणा छो मालिया तू तो हाँ। और डाल हो गया हाँ। निपटा ये कुछ नहीं बिगड़ता भाई, कोई बात नहीं निपटा। ये भी एक 85 वर्षीय बुजुर्ग किसान बैठा मार दो रहे। आज देश की सरकार से पीएम मोदी से क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं करो या मरो की हमारी उस पर आ गया है। हम इससे है ना पहले हमने धरने दिए, उस धरने के बाद में हम है ना आमरण अनशन पर आ गए हैं। हम है ना अनशन कर रहे हैं, 10 दिन तक हम इसी अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल है। फिर भी नहीं बात बनी, फिर हम मर जाएंगे अपनी जान कुर्बान करके। तो यहाँ देखा आपने 85 वर्षीय बुजुर्ग किसान है, अपनी जान देने की बात कर रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये किसी कानून वापस नहीं लिया जाता सरकार द्वारा, वो अपनी यहाँ मरने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार। अब देखना होगा सरकार ये जो बढ़ता जन आक्रोश है इसके देखकर क्या फैसला लेती है। इन किसी कानूनों को लेके ये वापस लेती है या लागू करती है या नहीं करती है, वापस लेती है, ये देखने वाली बहुत ही बड़ी बात होगी। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन से होगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।